बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को आप सब देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के तक ऐप जरूर डाउनलोड करें। साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब से भी आप एस्ट्रो तक को देख सकते हैं। तो फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर फॉलो जरूर करें। यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग ऑन करके। यहाँ पर जुड़ करके पूछ सकते हैं प्रश्न कॉल के द्वारा भी, और साथ ही साथ अपना प्रश्न आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे, श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास की महिमा बहुत असीम होती है। देखा जाए तो श्रावण मास में भगवान शिव परिवार की पूजा आराधना करने से आपके जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। और ये केवल एक ऐसा मास होता है जिसमें आप शिव परिवार की पूजा आराधना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद हम नहीं कर सकते, मगर ये जो महीना होता है बहुत खास होता है, क्योंकि ये महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है और इस समय पर भगवान शिव और माता पार्वती शिव परिवार की उपासना की जाती है। अब श्रावण के सोमवार पे भगवान शिव की उपासना की जाती है, वहीं पे मंगलवार पे माँ गौरी की उपासना की जाती है, बुधवार पे भगवान गणेश जी की, और इसके साथ साथ भगवान कार्तिकेय की उपासना की जाती है। अब शिव परिवार में अगर हम हर एक भगवान की बात कर रहे हैं, शिव परिवार की बात कर रहे हैं, तो हम भगवान शिव के वाहन को नंदी जी को कैसे भूल जाएं। नंदेश्वर जो है, इनकी पूजा आराधना से भी आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे उन खास उपाय की जिनको करने से आपके जीवन की संपूर्ण तरह की परेशानियां समाप्त होंगी। क्योंकि देखा जाए, जब भी हम भगवान शिव के दरबार जाते हैं, यानी जब भी हम शिवालय जाते हैं, तो हम वहां पे नंदी जी को उनके सामने ही देखते हैं और उनके कान में हम कुछ ना कुछ अपनी मनोकामना जरूर बोलते हैं। तो क्यों बोली जाती है मनोकामना? क्योंकि इसकी मान्यता कुछ इस प्रकार है कि अगर आप नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं तो वो शीघ्र ही भगवान शिव को जाकर के आपकी मनोकामना बताते हैं और वो जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। अब हम बात करेंगे उन उपाय की जिनको करने से आपके जीवन में आपकी समस्त परेशानियां समाप्त होंगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज, भगवान शिव को, यानी हम शिवालय में जा करके शिवलिंग पर जो है सफेद वस्तुएं अर्पित करेंगे, सफेद चंदन अर्पित करेंगे, इसके साथ साथ सफेद तिल का जल अर्पित करेंगे। इसके अलावा सफेद आप मिष्ठान अर्पित कर सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, सफेद पुष्प अर्पित करें। अब वहीं पे यही सब चीजें जो है आप नंदी जी पे भी अर्पित करेंगे, और साथ ही साथ आप जो है नंदी जी से अपने मन की इच्छा बोलेंगे, उनके कान में ही बोलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इस चीज की कि आपको उपाय क्या करना है, अगर आप जो है प्रोफेशनली स्ट्रांग नहीं है, आपका प्रोफेशन जो है अनस्टेबल है और कहीं ना कहीं आपको फाइनेंस से रिलेटेड दिक्कत परेशानी हो रही है, तो फाइनेंस के लिए आपको क्या करना है, आपको फाइनेंशियली एक सिक्का लेना है। आप सिक्का आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप 1 रुपए का लें, 10 रुपए का लें, या फिर चांदी का ही क्यों ना ले लें। अब ये सिक्का जो है आप ले करके नंदी जी के पास रखें, अपनी मनोकामना उनको बोलें, उनका जल से अभिषेक करें, और साथ ही साथ वो सिक्का जो है अपने वहीं पर 108 बार नमः शिवाय मंत्र का जप करने के बाद अपने बटुए में रख लें। ऐसा करने से आपके जितने भी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, चाहे आपको करियर में दिक्कत आ रही हो, नौकरी ना मिल रही हो, या तो किसी अन्य तरह की समस्या हो रही हो, वो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें आपके शारीरिक रोग की, अगर आपको शारीरिक कष्ट हो रहा है तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको शारीरिक रोग मिटाने के लिए नंदी जी को स्नान करवाना है। आप देखिए स्नान कैसे करवाएंगे। नंदी जी के पास आप एक कुछ इस तरह का पात्र रखें जो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो। अब नंदी जी के ऊपर आप अभिषेक करें, और जो उनके अभिषेक से पानी उस पात्र में गिरा होगा उससे आकर के घर पे स्नान कर लें। ऐसा आप केवल श्रावण मास में करें। ऐसा करने से आपकी जितने भी शारीरिक कष्ट हैं, शारीरिक परेशानियां हैं, वो शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। अंतिम उपाय की चर्चा करेंगे। अगर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो नंदी जी को आप जो है दुर्वा अर्पित करें। दुर्वा एक तरह से घास होती है, ये अर्पित करें, या फिर हरा चारा अर्पित करें, और उनको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप उनके कान में अपनी इच्छा बोलें, और साथ ही साथ आप 108 बार ओम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आपका जीवन सफल हो जाएगा।
इसके अलावा अगर समस्त परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं तो पंचामृत से अभिषेक करके शिवलिंग का और नंदी जी का जो पंचामृत बचेगा वो कन्याओं में बांटते हैं। ऐसा करने से भी आपकी समस्त परेशानियां समाप्त होंगी। तो और भी ऐसे खास उपाय लेकर के आऊंगी मैं केवल एस्ट्रो तक पे। देखते रहिए एस्ट्रो तक। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव।